जैसे कन्हैया माँ यशोदा से कहती, माता मैं पुनः लौट करके जरूर आऊंगा। माँ यशोदा रो रही है, बेटा मुझे मालूम है कि तुम लौट करके कभी नहीं आएगा। नहीं माता, मैं जरूर आऊंगा लौट करके। कन्हैया का हृदय बड़ा भावुक हो रहा है। जैसे कन्हैया जी रथ पर चढ़े तो कन्हैया जी का जो ध्यान है वो एकदम गौशाला की तरफ गया है। जैसे गौ की तरफ ध्यान गया तो माँ यशोदा का तो क्या कहना, गौओं की तरफ जैसे कन्हैया ने देखा तो गौ दहाड़ मार रही है, बड़ी तेजी से रमा रही है। कन्हैया, हे माधव, हे कृष्ण, तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? कल हमें चारा चुगाने कौन ले जाएगा? कन्हैया कहते, बाबा मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे रथ से नीचे उतार दो। अक्रूर जी कहते, लाला अब तुझे मथुरा को चलना होगा, नहीं वो कंस मुझे मार देगा। कन्हैया जी कहते, बाबा मैं जरूर चलूंगा। थोड़े वहां से आगे निकले, गऊ रमाती रह गई बेचारी, बड़ी तेजी से चिल्ला रही है। छोटे छोटे बछड़ा हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मानो उन्हें दुग्ध पान करने की इच्छा हो रही हो, पर वो केवल सबकी निगाह, सबकी दृष्टि कृष्ण के ऊपर है। थोड़े आगे चले, देखा हजारों गोपियां रास्ता घेरे खड़ी हैं, रुदन मचा रही है, मानो जैसे उनका सर्वस्व लुट गया हो, उनके पास कुछ नहीं रहा। गोपियां कहते हैं, कन्हैया उनका शरीर कंपन हो रहा है, बढ़िया से बातें भी नहीं कर रही हैं, होठ कंपन कर रहे हैं, शरीर भी जर्जर हो रहा है और पूरे शरीर में कंपन है। कहते कन्हैया क्या तुमने हमसे ऐसा ही प्रेम किया? अगर तुम्हें इतने दिन प्रेम करना था तो प्रेम ये अधूरा क्यों किया? अगर तुम हमें छोड़ करके जाना चाहते हो तो अपने रथ को हमारे ऊपर उतार करके ले जाओ, हम जीते जी रथ को नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने बड़ी विनती की है और कहा, हे गोपियों, मैं एक बार तुमसे पुनः मिलूंगा। प्यारे, पूरे ब्रज का ऐसा भाव हो गया मानो जैसे सब कुछ लुट गया हो। जैसे एक सर्प की मणि खो जाती है, मणि के खो जाने से वो सर्प व्याकुल हो जाता है, ऐसे सभी गोपियां ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, फपक फपक करके रो रहे हैं, अपने सिर को फोड़ते हैं। हे कन्हैया, अब हमारा जी करके क्या होगा ब्रज में? तुम्हारे बिना अब कौन रह गया? आनंद तो चला गया, हम तो बिन आनंद के रह गए, श्रीहीन हो गए। प्यारे, जब तक भगवान कृष्ण के रथ की ध्वजा दिखाई देती रही तब तक सभी प्रजंगनाएं देखती रही और रोती रही, और जब रथ का दिखना बंद हो गया तो सभी गोपियां अपने सिर को पीटती हुई, दहाड़ मारती हुई माँ यशोदा के आंगन में पहुंची हैं। माँ यशोदा के आंगन में जाकर के देखा तो माता को तो अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही है, बेचारी न जाने कहाँ पड़ी है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। जैसे तेजी से जब आवाज होती है तो एक ही बात कहती, अरे गोपियों, मेरे कन्हैया ने तुम्हारा जितना नुकसान किया है उसे मैं आप सबको वापस कर दूंगी। तुम मेरे घर से माखन मटकी जो भी चाहिए ले जाओ, पर यहाँ ज्यादा तेजी से उल्हाना मत दो। मेरा कन्हैया अभी सोया है, वो जग जाएगा। सभी गोपियां और तेजी से रोने लगी, बोली, हम तो इस जुदाई के दर्द को सहन कर सकते हैं, पर ये माँ यशोदा का क्या होगा? ये तो बेचारी कन्हैया की याद में तड़प तड़प करके प्राण त्याग देगी। प्यारे, उस रात्रि को ऐसा बताते हैं, पूरे ब्रज में भोजन नहीं बना। वृंदावन के पूरे नगरवासियों के यहाँ, ब्रजवासियों के यहाँ, पूरे वृंदावन में किसी के चूल्हे में अग्नि नहीं जली। सब जैसे के तैसे भूखे सो गए और माँ यशोदा को सुध नहीं है कहाँ है क्या है।
सुबह जब प्रातः काल हुआ तो हजारों गोपी वहां आई और माता को समझा रही है, हे माँ जसोदा, अब वो कन्हैया चला गया, अब तू क्यों रोती है? तू रो रो करके अंधी हो जाएगी, तुझे दिखना बंद हो जाएगा। माँ जसोदा कहती है, मेरे नेत्र तो कन्हैया के साथ ही चले गए, मेरे प्राण कन्हैया के साथ चले गए, वो मेरा प्राण वल्लभ नाथ था। हे गोपियों, अब तो मेरा केवल शरीर मृत रह गया है, अब मेरे शरीर में न प्राण है न नेत्र है, कुछ भी नहीं रहा है। सभी गोपियां माँ जसोदा के आंगन में बैठ करके रुदन कर रही है। यत्रा परम धर्म वृद्धभो समर्थम धरूढ़ः, यत्रा धर्मो सुलक्षणो परमो धर्मवादतः। जैसे प्रभु रथ में बैठ करके सवार होते हैं और आगे नगर से निकले यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। दोनों भाइयों ने कहा, काका जी हमें तो थोड़ी भूख लगी है। अक्रूर जी ने सोचा, भैया अभी तो लेकर के पहुंचा भी नहीं, न जाने दुष्ट कितने दिन युद्ध करेगा वहां, कब तक भोजन न मिले। मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैं छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले आया, मैं कितना पापी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, नहीं मैंने अच्छा नहीं किया। उसी समय दोनों भाइयों ने सोची, भैया काका जी के मन में कछु संशय है गयो है। क्यों? कन्हैया को रोज माता सवेरे जसोदा माखन खिलाती थी बासी रोटी पर, सत्य है। तब प्यारे असली ब्रजवासी वही है जो बासी रोटी को मक्खन से खाए, ये ब्रज की पहला भोजन, पहली प्रथा है प्यारे। उसी समय जैसे अक्रूर जी स्नान करने जाते ही यमुना में, दोनों भाइयों को वही रथ पर बिठा दिया। यमुना जी के अंदर जैसे गोता लगाया तो उसमें प्रभु चतुर्भुज रूप में नारायण दिखाई देने लगे। अक्रूर जी ने सोची, मैं तो अभी रथ में छोड़ गया, जल में कैसे आएंगे दोनों भैया। अब जैसे जल से ऊपर निकल के देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हुए हैं। फिर दोबारा से जल में डुबकी लगाई तो रथ के अंदर बैठे हुए दोनों भाई जल में दिखाई दे रहे हैं। वाह! अक्रूर जी ने समझ लिया, विश्वास हो गया कि ये कोई कृष्ण नहीं, ये तो पूर्ण ब्रह्म नारायण है। अब ये कंस को जरूर पछाड़ देंगे, चलना चाहिए मुझे। आज अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाते हैं। यवा ब्रह्मरुद्रायतनः संरक्ष कृष्णभावनम् विवातरुद्रश्च नारायणं रूपमनत्र भावनः। जैसे अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया तो मथुरा के नगर के किनारे पहुंच जाते हैं। दोनों भाई वहीं पर उतर गए, बोले काका जी तुम मामा जी से संदेशा जाके सुनियो कि तुम्हारे दोनों भांजे अभी कुछ समय में आ रहे हैं और आपसे आकर के मिलेंगे। ठीक है भैया, जो आपकी आज्ञा। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले गए। जैसे दोनों भाई जब आगे को बढ़े तो वहां सबसे पहले उन्हें एक वस्त्र साफ करने वाला मिला। वो राजसी वस्त्र साफ करता था। भगवान ने कही, भैया क्या मैं ते थोड़े से कछु हमें दे दे वस्त्र, ताकि मामा से मिल के वापस करें। क्योंकि नंद बाबा और जो अनेकों ग्वालवाल थे वो तो कन्हैया से पहले ही निकल गए। कहते, भैया मुझ पर अधिक दुख नहीं देखा जाएगा, मैं तासे पहले निकल लेता हूँ। वो पहले चले गए। अब जैसे उसने वस्त्र नहीं दिए तो उसकी जीवन लीला को समाप्त करके अपने धाम को पहुंचा दिया। वहां से आगे बढ़े, उदामा नाम का माली मिला है, उससे पुष्पों की माला ग्रहण की है। जब थोड़े आगे चले तो वहां एक उन्हें बड़ी सुंदर टेढ़ी टूड़ी कुब्जा नाम की बढ़िया बड़ी युवती सुंदरी, उसे
उसे देख करके प्रभु ने कहा, अरे सुंदरी ठहरो। कब्जा ने कहा, भैया सुंदरी कहने वाला तो कोई पहली बार मिल रहा है। फिर दोबारा से आवाज, अरे सुंदरी जरा ठहरो। कब्जा ने पीछे को मुड़ के देखो कि मुझे सुंदरी कहने वाला तो कोई पहली बार मिल रहा है, क्योंकि लोग जब भी वो जाती थी कंस के मस्तक पर चंदन लगाने तो देख करके धुल्ली उड़ाते थे उसकी। और प्यारे सत्य है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारी चमड़ी को देखते हैं, कितना सुंदर है, कितना मोटा है, कितना अच्छा है, पर प्यारे परमात्मा के यहाँ पर कोई रूप कुरूप नहीं है। वहाँ केवल आत्मा का विषय है, वो तो केवल आत्मा को देखते हैं। तो उसने कहा, क्या मैं तुम्हें ज्यादा सुंदर दिखाई देती हूँ? हाँ, तुम मुझे ज्यादा सुंदर दिखाई देती हो। तो आप ये चंदन कहाँ लेके जा रही हो? कंस के मस्तक पर लगा दो। ऐसा है माता, इस चंदन को तुम हमारे मस्तक पर लगा दो, अब कंस मामा का तुम्हें मस्तक नहीं मिलेगा। उसने दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन लगा दिया। अब बने पूरे ब्रजवासी। थोड़े जैसे चंदन लगने के बाद बड़ी मस्त स्वरूप हुआ। अब जैसे बलराम ने की, भैया ये बड़ी दुखी रहे, पीड़ा से है, ऐसा करो थोड़ी कृपा यापू करो। तुरंत प्रभु ने उसकी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ लगा करके उसे एक झटका दे सीधा कर दिया। जैसे प्रभु की कृपा हुई तो वही कुब्जा टेढ़ी टूड़ी जो थी वो देवांगना के समान अति सुंदर बन गई। प्रभु का बल उसके अंदर प्रवेश कर गया, सौंदर्य। वाह! अब तो जैसे प्रभु के सामने खड़ी हुई तो उस मुकुट को निहारने लगी। जैसे मुकुट में अपना चेहरा देखो तो फिर लालायत भाई बोली, प्रभु एक बात कहें? अरे दो कहो। तो देखो अब तो मैं बिल्कुल ही सुंदरी बन गई। हाँ हाँ, सुंदरी तो तुम पहले भी थी कि नहीं, अब और ज्यादा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मेरी अभिलाषा है कि तुम मेरे साथ विवाह कर दे। अच्छा, फिर वही बात कही, कौन सी? क्योंकि यही बात इन्होंने पूर्व काल में त्रेता में कही थी, पर उस समय ये शूर्पणखा थी तो वहां इसकी जो आत्मा थी गलत थी। आज इसकी आत्मा पवित्र है। आज शरीर तो क्रूप है पर आत्मा पवित्र है। उस समय इसका शरीर शुद्ध था पर आत्मा गंदी थी। प्रभु ने कहा, मैं आपके साथ विवाह जरूर करूंगा, पर पहले अपनी लीला पूर्ण कर लूं। ऐसा आश्वासन दिया। और सत्य है, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हैं। आधा विवाह कुब्जा के साथ भी बताया गया है। आज प्रभु वहां से आगे चले, चलते हुए कई अन्य लोगों से भेंट हुई है। भगवान कृष्ण और बलराम ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कोई संग जा रहा हो। यत्र परम धर्मच्छतो रुद्राय त्रन्भावनम यमामधनार्थतो नारायणं सत्यं प्रत्यक्षं प्रवादनः। भगवान कृष्ण और बलराम जी चले जा रहे हैं। चलते चलते उस कंस के राजमहल के प्रथम दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखा कुबलिया पीर नाम का एक मदमस्त हाथी गजराज वहां गेट का पहरेदार बना हुआ है। उसको मदपान करा के मदचूर कर रखा है। जैसे दोनों भाई आए तो उनको यही समाप्त कर देना। ठीक है, जैसे दोनों भाई अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो तुरंत हाथी ने सूंड बढ़ाई। उसी समय हाथी प्रहार करना चाहता था वो गजराज तुरंत उसी क्षण प्रभु से कही, बलराम ने, भैया लाला ज्यादा देर मत करे, जल्दी समाप्त कर जाए। तुरंत प्रभु ने उसके पास जाकर के एक मुक्का जमाया, जीवन लीला समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।
श्री राधे, जय श्री राधे। आवाज बढ़ा देने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज के दानदाताओं का जितनी भी कलश वाली कन्याएं उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। भारत की संस्कृति पुनः एक बार तारापुर से प्रारंभ हो रही है कि ये भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और 200 रुपये आनंद भगत जी, 500 रुपये मनोज भगत जी, 500 रुपये अमृतलाल जी खेरिया वाले। तो सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे ही दान देते रहें और इस भव्य कथा को और भी भव्य बनाने के लिए अपना सहयोग जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। देखिए दान यहाँ सभी दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही अभी शास्त्री जी ने कि ये पहली बार देख रहा हूँ। और भाई हम भी पहली बार बता रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं कि कहीं भी किसी भी कथा में ऐसी कोई छाप नहीं बोली कि वहाँ कलशवारी कन्याओं ने दान दिया हो। धन्य है मेरी सभी बहनें, वो अपने भाई का उत्साह बढ़ा रही हैं। क्योंकि मेरी बहनों की ये कृपा है, उनका भाई यहाँ कथा करता है। सबसे ज्यादा उनका योगदान रहता है तो रहता है मेरी बहनों का। और मैं तो यही लगाऊंगा, अनुमान भी कह रहा हूँ, अपना अनुभव है कि मैं अगर यहाँ तीसरी कथा कह रहा हूँ तो सबसे ज्यादा कृपा मेरी बहनों की है, जो मेरी कथा यहाँ सबसे कैसों की कराई देती हैं और अंत में सफल भी करा देती हैं। मैं सभी बहनों का आभारी हूँ अपनी का। बोली नारायण भगवान की। यत्र परम धर्ततो सत्यमान रूपणा प्रदः संदक्षता सद्भावनम् वृद्धान रूप पावनः। जैसे दोनों भाइयों ने उस गजराज का हनन कर दिया, उस गजराज को मारते हुए भगवान कृष्ण और बलराम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सा मंच बना हुआ है। उस मंच पर दुष्ट कंस बैठा हुआ है। वहीं उससे थोड़ी दूरी पर उसकी बगल में एक मल्ल अखाड़ा लगा हुआ है, जिस अखाड़े में दोनों मुष्टिक चारुण जैसे भयंकर योद्धा गर्जनाद कर रहे हैं। जैसे दोनों भाई मामा से मिलने को आगे चले हैं तो उनको रोक दिया नगरवासियों, ठहरो, कहाँ जाते हो? भैया हम तो अपने मामा से मिलने को जा रहे हैं। मामा जी को हमारे लिए निमंत्रण है। नहीं, मामा से तुम ऐसे साधारण नहीं मिल सकते, तो पहले तुम्हें यहाँ इस मल्लों से मिलना होगा, युद्ध करना होगा, बाद में मिलना। भैया हमने अपने जीवन में युद्ध तो कहा कभी काहे को चांटे मारू नहीं करी, तो हमने तो पूरे जीवन खेल खिलौना खेले हैं। अच्छा, जब तुमने खेल खेले हैं तो यूँ बताओ, जितने अगासुर बकासुर और ये पूतना जैसे भयंकर राक्षसों का हरण किसने किया? कन्हैया ने कही भैया सब यहाँ से मरे भरे गए, हमने तो केवल उनके पैर पकड़ पकड़ के यमुना जी में फेंको बस। हमने कहा वो ना मारो। तो चाहे कुछ भी हो तुम्हें पहले यहाँ युद्ध करना होगा। चलो कोई बात ना, युद्ध देखेंगे। आज दोनों बलराम और कृष्ण मुष्टिक चारुण जैसे भयंकर योद्धाओं से पड़े जाते हैं। अब मथुरा की नगर निवासी जो महिलाएं थी, मनुष्य पुरुष थे, सभी अटारियों पर चढ़कर के देख रहे थे और कहते हैं ये कंस कैसा दुष्ट पागल है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को और ऐसे भयंकर राक्षस योद्धाओं से युद्ध कराना चाहता है। ये धर्म के विरुद्ध है। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं जाकी रही भावना तैसी प्रभु मूर्त न देखी तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना होती है वो उसी प्रकार दर्शन करता है। मैंने कल भी बताया था, क्योंकि कोई मनुष्य चाहे संत की संगत में पड़ जाए, चाहे उसे कोई लोभ न हो,
पर दूसरे पापी उठाईगिरी चुगलखोर हैं, उन्हें वो अपने जैसे दिखाई दें, वो उसे भक्ति नहीं करने देते। इसलिए लोगों की तरह तरह की भावना होती है, सब प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, नाना प्रकार के। आज अपनी अपनी भावना से सब देख रही हैं और मथुरा की नारी कहती है, अरे ये कंस कैसा दुष्ट है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे भयंकर मुष्टिक चारों जैसे योद्धाओं से युद्ध करा रहा है, ये धर्म के विरुद्ध है। आज दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ है, मल्ल युद्ध। जब कृष्ण और बलराम नीचे आ जाते हैं तो बड़ी जोर से हंसता है कंस, दहाड़ मार करके, वाह तुमने मेरा जो घी खाया था वो अदा कर दिया, वाह मेरे मल्लो, जल्दी से समाप्त कर दो, दोनों को पछाड़ दो। और जब दोनों मुश्तिक चारों नीचे पहुंच जाते हैं, ऊपर जब कृष्ण बलराम आ जाते हैं तो अपने दंतों को भींच करके कहता, मूर्खो तुमको कितना घी खिलाया पूरे जीवन, तुम्हें कितना माल खिलाया और तुम इन छोटे छोटे बच्चों के नीचे पड़े, तुम्हें लाज नहीं आती, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। अब ये उन्हीं माले में कितने छोटे कितने बड़े। आज कन्हैया ने ज्यादा देर नहीं की, दोनों मुश्तिक और चारों को पछाड़ करके पुनः मामा कंस के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कन्हैया जी पहले बलराम को पीछे कर दिया और कंस जो मंच पर बैठा हुआ था वहीं पर जाकर के पहुंच गई। जैसे कंस के मंच पर पहुंचे, तुरंत अपने हाथ से बालों को पकड़ लिया और कहते हैं, कंस बाल के बदले बाल तेरी छाती पर खड़े हैं आज उसी देवकी के लाल, क्योंकि तूने भी एक दिन मेरी माता के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था। मैं उसी देवकी का लाल हूँ जो तेरी छाती पर खड़ा हूँ, अब तू मरने को सावधान हो जा, अब तेरी जीवन लीला समाप्त होगी नहीं। कंस कहने लगा, कृष्ण मेरे बालों में लगती है, जोर से मत खींचो। अच्छा अब तुझे याद आ रही कि बालों में लगती भी है, जिस दिन तूने मेरी माता को बाल पकड़ करके खींचा था उस दिन तुझे याद नहीं आया? हाँ। फिर कन्हैया कहते हैं, अब तू सावधान हो जा, मैं तेरी जीवन लीला को समाप्त करूंगा। कृष्ण ये धर्म के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं इस समय निहत्था हूँ। यहाँ थोड़ी महाभारत की कथा आती है। जिस समय कर्ण सेनापति बना हुआ था कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से अर्जुन ने कमान संभाली, तो जब अर्जुन और कर्ण में युद्ध चल रहा था तो कर्ण रोके से नहीं रुकता, क्योंकि कर्ण भी बड़ा बलवान था। जिस कन्हैया के ऊपर प्रभु स्वयं अर्जुन के रथ पर तीनों लोगों के भार को लेकर के स्वामी नारायण थे और ऊपर स्वयं बजरंगबली हनुमान बैठे हुए ध्वजा पर, ऐसे रथ को कर्ण हाथों पीछे हटा देता है और अर्जुन कर्ण के रथ को 20 हाथ पीछे कर देता है। फिर भी कन्हैया अर्जुन को नहीं कर्ण को चावासी देते हैं। वाह वाह कर्ण बलवान है, तेरी माता को बार बार स्वागत, कोटि कोटि प्रणाम। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं कर्ण के रथ को कितने पीछे कर देता हूँ और कर्ण मेरे रथ को एक थोड़ा सा पीछे करता है, फिर भी तुम कर्ण से ऐसे क्यों कहते हो? ये प्रभु कहते हैं, कर्ण तेरे रोके नहीं रुकेगा। फिर भी जब दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी तो कर्ण के रथ का पहिया निकल जाता है। कर्ण ने कहा, अर्जुन अपने बाणों को रोको, मैं इस समय निराधार हूँ, अस्त्र शस्त्र नहीं मेरे हाथ में, मैं धरती पर खड़ा हूँ, तुम रथ के ऊपर हो, ये धर्म के विरुद्ध है। भगवान कन्हैया ने कहा, हे कर्ण आज मरने की बारी पर धर्म याद करता है। जिस समय 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मार दिया उस समय तू वहां नहीं था, जब तुझे धर्म याद नहीं आया। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया गया, वस्त्रहीन किया गया, क्या उस सभा में तू नहीं था? अरे जिसने ये कहा था 5 पति होने वाली उसका क्या धर्म है, वो तू ही था, कोई और नहीं था। जब तुझे धर्म याद नहीं आया, पांडवों को न जाने कितनी बार अज्ञातवास हुआ, जब तुझे धर्म याद नहीं आया, आज तेरी मरने की बारी है तो धर्म को याद करता है। वही भगवान कृष्ण कंस से कह रहे हैं, ध्यान दें, रे कंस
जिस समय तूने मेरी माता और पिता बसदेव को कारागृह में बंद कर दिया, तुझे धर्म याद नहीं आया? जिस समय तूने मेरे नाना उग्रसेन को, अनेक मंत्रियों को अपने बल पर मुकुट को छिना करके राजा बन गया, उनको जेल में बंद कर दिया, जब तुझे धर्म याद नहीं आया? तूने मेरे 6 भाइयों को मार दिया, जब तुझे धर्म याद नहीं आया? आज तेरी मरने की बारी आई तो धर्म को याद करता है। भगवान ने ज्यादा देर नहीं लगाई, तुरंत उस कंस को बाल पकड़ करके अपने सिंहासन से ऊपर उठा लिया और एक मुक्का जमाते हुए उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बोलिए वाले कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। प्रभु ने यहाँ युद्ध किया, कंस को पछाड़ दिया। कंस मर्दन प्रचारोणम यत्र प्रभावत्रोत शुद्ध्याविनम यमं प्रतोत ब्रह्मं दडं तुज्ञान रूप भावना। ऐसा लिखा है, प्रभु ने जिस समय जब कंस को मारा तो 11 वर्ष 56 दिन के हुए हैं आज, और अब तक प्रभु ने न कोई अस्त्र लिया, न कोई शस्त्र उठाया, न पैरों में खड़ामू पहने। जब प्रभु गऊ चराने जाते तो माँ जसोदा खड़ामू पहनाती। कन्हैया ये कह के मना कर देते, मैया अब यूं बता, ये बछड़ा क्यों ना पहने खड़ामू, इनके ना कंटक लगे? अब ये गैया ये क्यों ना पहने खड़ामू, इनके तो कंटक लगे? अब ये बता, जब मेरी गैया और बछड़ी न पहने खड़ामू तो मैं क्यों पहरूं? ऐसे कह करके माता को टाल देते थे। अभी तक इन्होंने कई चीजों का त्याग किया और अपने बाल भी नहीं कटवाए, यज्ञोपवीत भी नहीं पहना, खड़ामू भी नहीं पहनी और किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ में नहीं लिया। इतना प्रभु ने 11 वर्ष 56 दिन तक त्याग किया। प्रभु ने यहाँ कंस को पछाड़ दिया। कंस का मर्मर्दन करने के बाद प्रभु जहाँ विश्राम घाट है यमुना किनारे मथुरा में सब जानते हैं, वहाँ जाकर के थोड़ी समय विश्राम किया है। प्रभु विश्राम करते हैं और हम तुम थोड़ा एक भजन श्री राधे। श्री राधे तू मेरा तेरी तेरी रे नजरिया, तू मेरा तेरी तेरी रे नजरिया,
भगवान जय हो। जगत राधे रूपाणः प्रभु भगवान श्री कृष्ण आज 11 वर्ष 56 दिन के अपनी माँ देवकी के पास पहुंचे। जिस दिन से माता ने प्रभु को जन्म दिया उसी दिन से प्रभु वहां से जेल से चले गए। आज पहली बार वहां दर्शन कर रही है देवकी। देवकी ने जैसे अपने लाला को देखा झपक करके दौड़ती हुई अपनी गोदी में ले लिया। बेटा इतने दिन के वर्षों के बाद दर्शन दे रहा है। कन्हैया जी ने तुरंत अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया और पुनः अग्रसेन महाराज के पास गई। अग्रसेन महाराज कन्हैया को देख करके रोने लगे, बोले लाला मैंने तेरी प्रतीक्षा में एक एक पल बिताया है। यह दुष्ट कंसकु तैने इतने दिनों के बाद क्यों पछाड़ा, पहले जल्दी क्यों नहीं आया। देख तेरे इंतजार के पीछे यहाँ हजारों संत जेल में पड़े हुए बंदी हैं जो दुष्ट कंस ने हमें अंदर बंद कर रखा था। हमने एक एक पल तेरा चिंतन करके अपना यहाँ दिन बिताया है दिन और रात। तो अग्रसेन महाराज को जेल से मुक्त कराया, पुनः राजा बनाया। अग्रसेन महाराज कहते हैं प्रभु जो राजा को जीतता है वही राजा अधिकारी है, बनने का नहीं। आप राजा बनो, स्वतंत्र पूर्वक राज्य करो यदुवंशियों पर। तत्पश्चात आगे चलते हुए माँ यशोदा के पास मिले हैं। वहाँ देवकी के पास जाकर के और वसुदेव के पास मिले। दोनों ने कहा भैया अभी तक बेटा ने हमारे ने दोनों पुत्रों ने केवल लीलाएं की हैं, कोई आगे विद्यार्जन नहीं किया, संस्कार नहीं हुआ। सर के बाल कटवाए, मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत धारण कराया और कहा भैया अब तुम कौन हो,